सर्वदोष निवृत्तिर ही दोषः पंचविधा स्मृताः सहजः देश कालोत्था लोक वेद निरूपिताः संयोगजाः स्पर्शजाश्च न मंतव्यः कथंचन। कथंचन वहां पूरा न है। ब्रह्म संबंध करवेसु सबन के देह और जीव के सब दोषन की निवृत्ति होए है। सो दोष 5 प्रकार के प्रसिद्ध हैं। पहले श्लोक का ये अनुवाद दिया, दूसरे श्लोक का अनुवाद दे रहे हैं कि सहज दोष, देशसु उत्पन्न भय दोष, कालसु उत्पन्न भय दोष, संयोगसु उत्पन्न भय दोष और स्पर्शसु भय दोष, ऐसे 5 प्रकार के दोष लोक में तथा वेद में निरूपित हैं। अथवा सहज दोष, देश काल से उत्पन्न भय दोष, लोक तथा वेद में निरूपण किए ऐसे दोष, संयोगज दोष और स्पर्श दोष, ऐसे 5 प्रकार के दोष काहू रीति सो नहीं मानने। काहू रीति से नहीं मानने मतलब ब्रह्म संबंध होने के बाद ये जो दोष तुम्हारे में अभी भी हैं, ऐसा कभी भी नहीं मानना। या कि टीका करें हैं, टीकाकार यहां बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, खास ध्यान दीजिएगा। यहाँ श्री पुरुषोत्तम के संग बहुत काल से तिरोहित भयो संबंध फेरी प्रकट होय के है, तथापि वाको नाम ब्रह्म संबंध है। ताको अभिप्राय ऐसो है, जो जैसे ब्रह्म निर्दोष और सर्वत्र सम है, तैसे ही ये संबंध निर्दोष तथा समान हुए है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। भगवान के स्वरूप को बताते हुए वेदादि शास्त्र कहते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है वो निर्दुष्ट है, अर्थात दोषों से रहित है और सम है, एक सा है। अब एक सा जो प्रभु का स्वरूप है, ये 2 चीजों को समझने के लिए 1-2 मिनट मेरे साथ आपको डेडिकेट करनी होगी। जब भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि भगवान का स्वरूप निर्दुष्ट है, निर्दोष है, तो उसका अर्थ क्या होता है कि भगवान अपने आप में एक निर्विकार पदार्थ है, अलौकिक तत्व ऐसे हैं भगवान। अच्छा, तत्व कितने हैं? तत्वों की संख्या वल्लभ संप्रदाय ने 28 मानी है। 28 तत्वानि स्वरूपम यत्र वै हरि ही। 28 प्रकार के तत्व आचार्य चरण निबंध में स्वीकार करते हैं कि भगवान ने इस सृष्टि रचना के समय तदात्मानम स्वयं कुरुता, आपने स्वयं ने ही अपनी अभिव्यक्ति 28 तत्वों में प्रकट की है। इसी से पूरा सर्वम खलु इदम ब्रह्म या ईशावास्यम इदम सर्वम की भावना उद्भासित वेदों में होती है। तो वेद आदि शास्त्र जिस प्रकार से भगवान की सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संनियम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता इत्यादि वाक्यों से भी हम जिनको जान सकते हैं, ऐसा जो भगवान का स्वरूप है, यद्यपि क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम इत्यादि वाक्यों से ये स्वरूप का चिंतन हर व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं है, लेकिन भगवान का जो निर्दुष्ट निर्विकार स्वरूप है, ऐसा जो स्वरूप है, ये निरवधि सच्चिदानंद युक्त होने से सम मात्रा में है। मतलब क्या होता है, जैसे मैं और आप हैं, पहले तो अपने 6 गुण बराबर होते ही नहीं तरीके से, मगर कोई मान भी ले कि हाँ भाई मेरे में यश, श्री, ऐश्वर्य, वीर, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 गुण मेरे में विद्यमान हैं, तो हो सकते हैं भाई 6 गुण किसमें नहीं हो सकते, क्या हो सकते हैं। लेकिन कभी किसी में यश ज्यादा होगा तो वीर्य कम होगा, श्री ज्यादा होगा तो ज्ञान कम होगा, वैराग्य ज्यादा होगा तो कोई चीज का होगा, फ्लक्चुएटिंग मात्रा में ये सब गुण होंगे, और वो भी बहुत छोटे छोटे, तो एकदम तुच्छ अणु मात्र। इसलिए जीव कैसा है? अणु है। और इसीलिए जीव के सामने ब्रह्म कैसा है? बृहत्वात् इति ब्रह्म, जो बढ़ता ही चला जाए, जो ब्रह्म वैवर्त हो जाए, जिसका विस्तार हो सके, तो अणोरणीयान से जो महतो महियान भी हो सके, वो ब्रह्म का स्वरूप है। तो ब्रह्म जो है वो साकार ब्रह्म है, निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह आत्मतंत्र है, निश्चेतनात्मक शरीर गुणैश्च हीन है, आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि है, और सर्वत्र त्रिविध भेद विवर्जित आत्मा भगवान है। भगवान निरवधि सच्चिदानंद है, उसमें कितना सद, कितना चित, कितना आनंद है, इसकी कोई गणना नहीं हो सकती, क्योंकि वो अप्राकृत निखिल धर्म रूप अमिति है। उसके अंदर कोई भी प्रकार का विकार इसलिए नहीं है क्योंकि प्राकृत धर्मों का वो अनाश्रय है। और ब्रह्मसूत्र में भी महर्षि बादरायण इस चीज को स्पष्ट करते हैं, प्रकृति तावत् त्वं प्रतिषेधते ततो ब्रवीति च भूया। मतलब हम प्राकृत गुण धर्मों का भगवान में निषेध करते हैं, लेकिन आगे भी श्रुति कह रही है लेकिन अब प्राकृत निखिल धर्म और गुण रूप के साथ आप में विद्यमान हैं ही। तो इस प्रकार से बादरायण आदि ऋषि
और असितो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीषि में। तो ये सब जो भगवान के गीता जी के वचन हैं, इन सब से ये समझ में आता है कि भगवान का जो स्वरूप है वो केवल निरवधि सच्चिदानंद ही नहीं है, उनमें यशस्वी ऐश्वर्य वीर्य ज्ञान और वैराग्य भी अपनी परिपूर्ण मात्रा में और अपने पूर्ण स्वरूप में विराजमान है। और धर्मी युक्त होने के कारण, सप्तम गुण विशिष्ट होने से भगवान का जो स्वरूप है वो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्य युक्तैश्च षण्णा भग इति ऋणा। ये 6 चीजें जहां एक साथ होती हैं उसको भग कहते हैं, और इस भग से जो युक्त होता है उसको भगवान कहते हैं। तो एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और पर ब्रह्म तु कृष्णो ही सच्चिदानंदकम बृहत् इत्यादि भागवत के और आचार्य चरण के वाक्यों से हम ये जान पाते हैं कि जब हम ब्रह्म संबंध की बात करते हैं तो वो संबंध पुष्टि पुरुषोत्तम परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के साथ हो रहा है। तो उनके साथ जब संबंध किसी जीव का हो रहा है तो वो जीव की भी अवस्था संबंध के समय तो वैसी ही कर दी जाएगी कि जैसा निर्दुष्ट ब्रह्म है, जैसा भगवान का स्वरूप है सम, वैसी ही अवस्था में जब तक जीव को नहीं लाया जाएगा उसका भगवान के साथ संबंध नहीं होगा। तो वो जीव के साथ संबंध करने के लिए भगवान उसके अंदर से इन 5 प्रकार के दोषों को निवृत्त करते हैं, जो 5 प्रकार के दोष मनुष्य के अंदर सहज या अपनी स्वभावजन्य या सहज स्वभावजन्य प्रकृतिवशात, और चौथा कारण होता है संयोग के कारण व्यक्ति में आते हैं। इनका लोक वेद में निरूपण किया गया है। तो ये 5 दोषों की निवृत्ति होना परम आवश्यक है, तभी ब्रह्म संबंध होता है। एक समय पे हम सविस्तार इसको भी डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रणय गीत और प्रमेय गीत जिसको कहते हैं, ये प्रणय गीत प्रमेय गीत के समय किस प्रकार से गोपी जनों ने अपने 10 श्लोकों में ये जो 5 प्रकार के दोष होते हैं मनुष्य में, सहजा देश कालोत्था लोक वेद निरूपिता संयोगजा स्पर्शजाश्च न मंतव्या कथंचन, ये दोषों से गोपी जन मुक्त हो चुकी हैं। इस प्रकार का आश्वासन वो भगवान श्री कृष्ण को रास पंचाध्यायी के प्रथम अध्याय में, जिसको आज के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो 29वें अध्याय में, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता, इस अध्याय के अंदर जब 10 श्लोकों में रास की अधिकारी गोपीजन हैं, इस प्रकार का तर्क जब गोपीजन प्रभु को देती हैं, तब वो स्पष्ट करती हैं कि हम ये 5 प्रकार के दोषों से हम मुक्त हो चुकी हैं, या इन 5 प्रकार के दोषों को हम छोड़ के आई हैं। हम ब्रह्म संबंध की अधिकारिणी हैं, इसलिए अब आप रास रूपी रमण का सुख ब्रह्म संबंधत्वेन हमको कृपा करके आप प्रदान करो। और उनके उन 10 श्लोकों के उत्तर रूप में भगवान भी जब उनको, मतलब भगवान के उन 10 प्रश्नों के उत्तर रूप में जब वो अपने 11 श्लोकों में उत्तर देती हैं, तो भगवान संतुष्ट होते हैं कि हाँ, इनके उत्तर से समझ गया मैं कि अब ये अपने ये दोषा पंचविधा स्मृता से मुक्त हो चुकी हैं, और तब जाके प्रभु उनको रास का फल, रास का सुख प्रदान करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्म संबंध केवल मेरा और आपका ही होता है। ब्रह्म संबंध तो स्वयं भगवान ने प्रकट होके श्री महाप्रभु जी का भी खुद के साथ किया, क्योंकि इस श्लोक में महाप्रभु जी अवतीर्ण हुए। और उसी प्रकार से जब ब्रजभक्त गोपीजन जो साक्षात श्रुति रूपा और ऋषि रूपा हैं, वेद की ऋचाएं, जो साक्षात ऋषियों का ही, अग्नि कुमारिकाओं का ही स्वरूप है, वो भी जब इस श्लोक में अवतार लेके आई तो उनको भी भगवान को कन्विंस करते हुए भगवान के 10 प्रश्नों के सामने 11 उत्तर के में ये स्पष्ट करना पड़ा कि किस प्रकार से वो भगवत संबंध की, ब्रह्म संबंध की, रमण के सुख की वो अब अधिकारिणी या पात्र हुई हैं। तब जाके भगवान ने उनको रास का सुख प्रदान किया। इसका भी हम एक बार विशद चिंतन जरूर करेंगे। मैं तो यहाँ पे सिर्फ इतना आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि केवल ऐसा ही नहीं है कि हमारा और आपका ही ब्रह्म संबंध होता है, गोपी जनों का भी ब्रह्म संबंध हुआ है। इसका सुबोधिनी जी और टिप्पणी जी से हम सार्थ इसका हम स्वरूप देख सकते हैं। तो ये एक वस्तु हम सबकी जानकारी में होनी चाहिए कि श्रीमद गोपी जनों का भी
प्रभु के साथ ब्रह्म संबंध हुआ है और ब्रह्म संबंधानंतर ही उनको रास का फल प्राप्त हुआ। और उसके बाद भी श्रृंगार रस की जो मर्यादा है, संयोग, विप्रयोग और संयोग, वो तीनों अवस्थाओं से गोपीजन गुजरी हैं, तब रास पंचाध्यायी बनी है। ये उन्हीं गोपीजनों के द्वारा गोपीपति रति मार्ग प्रवर्तक आचार्य द्वारा प्रकटित ये शास्त्र, ये संप्रदाय और ये सेवा की रीति है। इसलिए यहाँ ब्रह्म संबंध की आवश्यकता है। भगवान ने स्वयं प्रकट होकर आचार्य चरण के साथ भी अपना संबंध पुनः इस लोक में भी स्थापित किया। महाप्रभु जी ने दामोदर दास हर्षानी जी और कृष्णदास मेघन का संयुक्त ब्रह्म संबंध जमुना जी में खड़े रहकर और ठाड़े रहकर आपने कृपा करके वहां पे श्री यमुना जी में ही तुलसी जी पधराकर और आपने ब्रह्म संबंध संपादित किया उन दोनों दैवी जीवों का, अपने निज परिकर के जीवों का। और उसके बाद जो परंपरा चली है वो परंपरा गोपी जनों से ही प्रारंभ होती है। तो इसका भी हम एक बार ये इन्हीं 5 दिनों में प्रयास हो पाएगा तो मैं वो ग्रंथ लाके आपके साथ वो सत्संग भी बांटूंगा कि कैसे भगवान ने पूछा है क्या सहज दोष निवृत्त हुआ। गोपी जनों ने उत्तर दिया हाँ हमारा सहज दोष निवृत्त हुआ। फिर ठाकुर जी ने उनसे फिर पूछा कि क्या बताओ तुम्हारा देश कालोत्थ दोष दूर हुआ। फिर गोपी जी ने उत्तर दिया है कि हाँ हमारा देश कालोत्थ दोष भी दूर हुआ। इसे संयोग जा स्पर्श जाश्च लोक वेद निरूपित, वो जब सब चीजों से प्रभु को कन्विंस करती हैं कि हाँ प्रभु हमारे ये सब दोष निवृत्त हो गए, तब प्रभु उनके साथ रास करते हैं। तब तक तो केवल वरदान ही रहा कि मये मारन से था क्षपाहा, जब वो रात्रि आएंगी तब मैं तुम्हारे साथ रमण अवश्य करूंगा। पर भगवान ने रमण किया नहीं गोपीजनों के साथ जब तक कि उनका ब्रह्म संबंध सिद्ध नहीं हुआ। इसी कारण से नाम निवेदित जीव सेवा में आ सकते हैं, नाम निवेदित जीव अपने साथ सेवा में सहभागी हो सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी का संस्पर्श, ठाकुर जी को अरोगाना, झारी भरना, थाल सानना, बीड़ी अरोगाना इत्यादि जो मुखारविंद की सेवा है, उसके लिए तो संप्रदाय में यही प्राचीन परिपाटी रखी गई है कि जिनका ब्रह्म संबंध हो वो ही प्रभु का स्पर्श करें। बाकी जितनी भी सूखी सेवा, बाहर की सेवा और मंदिर में आवागमन मात्र है, वो कंठी लिए हुए नाम निवेदित जीव कर सकते हैं। हम आचार्य वंशजों में भी, हम गोस्वामी बालक, हम तो श्री महाप्रभु जी की औरत संतान हैं, फिर भी जब तक हमारा ब्रह्म संबंध नहीं होता है तब तक मुख्य स्वरूप का थाल सानना, ठाकुर जी के पंचामृत कराना, ठाकुर जी के तिलक उत्सव पे तिलक करना, भगवत चरणारविंद में तुलसी पधराना और मुख्य स्वरूप की झारी भरना, ये हमको भी प्राप्त नहीं होता था जब हमारी यज्ञोपवीत और यज्ञोपवीतानंतर ब्रह्म संबंध हमारे गुरुदेव ने कृपा करके किया। उसके बाद से हमको मुख्य स्वरूप की सेवाएं भी मिलनी प्रारंभ हुई। तो हम ये परिपाटी में ये इससे हमको वंचित नहीं रखा जाता था सेवा से। क्यों? अगर सेवा से ही वंचित कर दोगे जा 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 अभी आ मत, तेरा ब्रह्म संबंध नहीं हुआ है, तो व्यक्ति में आदत ही नहीं पड़ेगी कि वो सेवा में आए, सेवा में बैठे, सेवा से जुड़े। इसलिए मैं पुनश्च कहूंगा जिनका ब्रह्म संबंध बाकी है उन छोटे छोटे नाम निवेदित कंठी लिए हुए बच्चों को भी सेवा से जोड़े रखें, सेवा में उनको पास बिठाएं। वो कोई चीज को छू लें तो उसको अपराध न माने। अगर वो नहाए धोए हैं, अच्छे ढंग से आए हैं, तो उनको सेवा में संग रखें। लेकिन थाल सानना, मुख्य झारी भरना, तुलसी चरणारविंद में समर्पना, हम लोगों को बचपन की स्मृति है कि अगर कभी हम राजभोग धरने में अकेले होते थे, कोई बड़े नहीं होते थे, तो मुखिया जी चरणारविंद में तुलसी समर्पते थे और हमको खाली भोग में तुलसी के पत्ता पधराने को दिए जाते थे। हम ठाकुर जी के चरणारविंद में अष्टाक्षर बोल के भी तुलसी नहीं पधरा सकते थे। तो जो मेन है वो मेन संप्रदाय की हैं। तो ये सब चीजों को लेके अगर हम देखें तो हमको कभी सेवा से ऐसा बाहर नहीं किया गया कि तुम्हारा ब्रह्म संबंध नहीं है तो तुम सेवा में नहीं आ सकते। ऐसा नहीं। वैष्णव इस समय कुछ तो अपने बच्चों पे ऐसा आतंक और आक्रमण दोनों कर देते हैं कि मतलब ए तू मता मता तारो ब्रह्म संबंध नथी, तारो ब्रह्म संबंध नथी। तो उसको लगता है कि मैं जाने मार्स से या मंगल ग्रह से कहीं आया हूं, मैं कोई एलियन हूं, मतलब ऐसा। तो वो फिर एलियन ढंग का ही व्यवहार आपसे करता है। फिर वो बड़ा हो जाता है, आप कहते हैं हाँ तो बहिर्मुख छे, आओ तो नथी सेवा में। आएगा कहां से? आपने तो बाहर किया था उसको बचपन से वो भी। तो आप उनको साथ में रखें, आप बच्चों को अपने साथ बिठाएं, सेवा दिखाएं, सेवा सिखाएं, उनसे ठाकुर जी के श्रृंगार जमवाना, वस्त्र जमवाना और इतर जितने भी छोटी मोटी प्रचार की हैं वो सब चीजों का उनको आनंद दें। तब जाके उनमें सेवा के संस्कार सुदृढ़ होंगे, और सेवा के संस्कार सुदृढ़ होंगे तो सेवा में जो आनंद आप ले रहे हो वो बच्चे भी लेना शुरू करेंगे और कभी आग्रह करेंगे हमारो ब्रह्म संबंध क्या रहता है, हमने ब्रह्म संबंध
સંબંધ ક્યારે મળશે? અમે બ્રહ્મ સંબંધ થઈ પછી અમે પણ श्रृंगार करीશું, અમે भोग धरीશું। आपको उनको वो भावना तक लेके आना है। जैसे मैं लोगों को दृष्टांत देता हूं कि ब्रह्मचर्य को ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना है? ताकि वो एक सुखद गृहस्थ का जीवन जी सके। इतना ब्रह्मचर्य उसको नहीं दृढ़ कराना चाहिए कि वो सीधा संन्यास लेके ही भाग जाए कि मैं गृहस्थी के काम का ही नहीं रहा। तो ऐसा इस प्रकार का ब्रह्मचर्य व्यर्थ है कि जो गृहस्थी के लायक एक बटुक को न बनाता हो। उसी प्रकार से सेवा का अधिकार और सेवा के अधिकार का आग्रह डेवलप कराना भी बड़ों का उत्तरदायित्व है। आप सभी वैष्णवों से मैं आग्रह करूंगा कि अपनी आगे की पीढ़ी और प्रवर्तमान समय की पीढ़ी को कंठी अगर उन्होंने ली, और कंठी तो प्राय हर व्यक्ति जन्म के 41वें दिन बाद माता पिता के साथ आके नाम निवेदन के समय तो अष्टाक्षर श्रवण कर ही चुका होता है, और नहीं भी हुआ हो तो ले जाके बच्चों को कंठी लिवा के अपने पास रखना चाहिए, उनसे पाठ आदि कराने चाहिए, उनको सेवा में नवा के बुलाना चाहिए, उनको संग में रखना चाहिए, और उनको वो भूख जगानी चाहिए। हमको श्रृंगार कब मिलेंगे, हम झाड़ी कब भर पाएंगे, हम अपने हाथ से तुलसी कब समर्पेंगे, हम ठाकुर जी को तिलक कब कर पाएंगे। तो उस प्रकार की एक जब उनमें वांछा जब आएगी तब जाके वो भी सेवाधिकारी सही रूप में हो पाएंगे। नहीं तो फिर वही होगा कि अक्षर ब्रह्म तक तो संबंध सभी का है, पर ब्रह्म से संबंध तो फलावस्था के समय है। तो साधनावस्था और फलावस्था में केवल साधनों में ही न रह जाएं, परंतु फल के अधिकारी बने। तो पुष्टि मार्ग में हर व्यक्ति फल के लिए आया है। साधना और साधन दशा तो बहुत जगहों में भी है, ये तो निस्साधन जनों का मार्ग है। तो निस्साधनों को जो प्रभु फलात्मा के रूप में आप फलित हुए हैं, तो ऐसा मैं तो कहता हूं कि भावो भाव नया सिद्धा। तो भावो भाव नया सिद्ध, जब भावना आएगी तब भाव सिद्ध होगा, और भाव सिद्ध होगा तब भावनाएं निरंतर आती रहेंगी। तो लोगों में भाव संपादित करिए। भक्ति का मूल जो है वो भाव है, इसलिए हम साथ में बोलते हैं भक्ति भाव। तो भक्ति भाव और भाव से भक्ति, ये दोनों उत्तरोत्तर अन्योन्याश्रित एक दूसरे के संग संबंधित रहनी चाहिए। आज इसी के साथ जहां, क्योंकि ये दो श्लोकों में अब जो सहज दोष क्या है, संयोग दोष क्या है, स्पर्श दोष क्या है, ये सब थोड़ा विस्तार मांग रहे हैं, और मेरे पास अभी उतना